मेरे प्यारे साथियों, मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का आप सबको नमस्कार। साथियों, कुछ समय पहले मेरे एक दर्शक ने, जो मेरे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने प्रश्न किया था कि आप स्वर्ग से ऊपर जो आयाम हैं, प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, उनके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए, उनके बारे में वीडियोस बनाइए। तो उस प्रश्न का उत्तर मैं आज इस वीडियो द्वारा दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न और भी मेरे कई साथियों के मन में होगा। सभी जानना चाहते हैं मृत्यु के बाद दूसरी तरफ क्या है, और बहुत गलत भी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। अब मेरे कई साथी मेरे को पूछेंगे क्या प्रूफ है, आप जो ये पढ़ के, किसी ने कहा आप ये सब पढ़ के बता रहे हो या आपका अपना अनुभव है, क्या प्रूफ है कि ये जो आप बता रहे हो ये सही है। तो उस बारे में मैं ये कहूँगा कि आप प्रूफ अगर ढूंढ रहे हो ना, तो प्रूफ ही ढूंढते रह जाओगे, पूरा जीवन इसी में लग जाएगा। और प्रूफ की कामना जो आपकी है गलत नहीं है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे, खासकर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, ये सही है या नहीं। लेकिन यहाँ इंसान जो प्रूफ मांगता है वो ये भूल जाता है कि भाई प्रूफ उस चीज़ का हो सकता है जो बाहर, जिसका कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सके, उसके रिजल्ट्स आप देख सको। ये भौतिक चीज़ों के ऊपर लागू होता है। ये आप अपनी लैब में जाइए, साइंस की लैब में, वहाँ प्रूफ आपको मिल जाएगा किसी भी चीज़, जो भी चीज़ है, जो लॉज हैं। लेकिन जब हम बात स्पिरिचुअल कर रहे हैं, आध्यात्मिक बात, तो ये प्रूफ कैसे मिलेगा? क्यों कि ये जो अनुभव है ना, वो आपके भीतर आपको होंगे, और वो जब अनुभव होंगे आपको, तो वो उससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? भाई आप अभी सुनते हो ये कि भाई ओम की ध्वनि है, वो मतलब कि हमें इन जो भौतिक कान है इनसे सुनाई नहीं देती, लेकिन ओम की ध्वनि है क्रिएशन की। लेकिन आप उस मेडिटेटिव स्टेट में जा कर के उस ओम की ध्वनि को सुन सकते हो। मैंने सुना है स्वयं। तो फिर उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? फिर तो आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए कि आपको ऐसे अनुभव हों, आपको पहले थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा। यानी कि प्रूफ को भूल करके फेथ रखिए कि हाँ भाई, मुझे अनुभव नहीं है, मेरी वो अभी आध्यात्मिक उन्नति इतनी नहीं हुई कि मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकूं। लेकिन ये जो संत महात्मा कह रहे हैं, कुछ लोग जो सेल्फ रियलाइज्ड है वो कह रहे हैं, तो वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। इस चीज़ को, इसको मानते हुए, यानी कि इतना फेथ रखते हुए, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी आध्यात्मिक सेंस में। फिर आप प्राणायाम करोगे, मेडिटेशन करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, स्टडी करोगे आध्यात्मिक, फिर आपको अनुभव भी होंगे। क्यों नहीं होंगे? मेरे को हो सकता है, औरों को हो सकता है, तो आपको क्यों नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर डाउट का वो एक बैरियर क्रिएट कर लोगे ना कि भाई मुझे प्रूफ चाहिए, मैं तो तब मानूंगा, फिर आप बैठे रहो। ये जन्म क्या, कई जन्म लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। प्रूफ कहीं बाहर आपको नहीं मिलने वाला। जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है वो आपको आकर के 24 घंटे ये कहता रहे, बताता रहे कि भाई ऐसा बात है, लेकिन आप नहीं मानोगे। कैसे मानोगे आप? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा आपने, जानते होंगे उनके बारे में। वो भी नहीं मानते थे पहले। वो कहते भाई भगवान है, भगवान है। वो आपने देखा है, जिसको भी मिलते जो ईश्वर की बात करता भगवान की, तो वो उनका क्वेश्चन ये होता कि आपने देखा है ईश्वर को? क्या आपने डिवाइन पावर जो है उनकी जो भी एक्टिविटी है देखी है क्या? तो उनको आंसर नहीं मिलता कोई, तो वो नहीं मानते थे। फिर जब वो अपने गुरु श्री रामाकृष्ण परमहंस जी को मिले, फिर तो आप जानते हो ना क्या हुआ। उन्होंने यही क्वेश्चन किया
रामकृष्ण परमहंस जी को कि भाई आपने देखा है भगवान को? कहते हाँ। क्या मैं भी देख सकता हूँ? कहते क्यों नहीं। तो फिर परमहंस योगानंद जी सॉरी रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु, वो तो भाई सेल्फ रियलाइज थे। उन्होंने जब उनको छुआ उनके शरीर को, तो स्वामी विवेकानंद को भी अनुभव हो गया। फिर डाउट कहाँ रहना था। लेकिन उन्होंने ओपन माइंड रखा था कि भाई ठीक है, मेरे को अनुभव होगा तो मैं मान जाऊंगा। ये नहीं कि वो कहते नहीं भाई मेरे को तो पहले प्रूफ चाहिए, ऐसा नहीं था। इसलिए ओपन माइंड रखिए, फिर आपको अनुभव भी होंगे, प्रयत्न करोगे तो। और फिर आपको सबसे बड़ा प्रूफ आपके भीतर ही, आपके अनुभव द्वारा ही मिल जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। साथियों, ये जो प्रश्न किया है एक मेरे वीडियो देखने वाले दर्शक ने कि स्वर्ग से ऊपर के जो आयाम हैं उनके बारे में आप बताइए, तो मैं यहाँ सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि भाई स्वर्ग एक नहीं है, असंख्य हैं। कैसे? देखिए, समझिए इसको। क्रिश्चियन बाइबल में आता है, इन माई फादर्स हाउस देयर आर मैनी मैंशंस। मैनी मैंशंस का मतलब वहाँ पे है मैनी डायमेंशंस या मैनी लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। और ऐसा ही है। देखिए, हम अभी जहाँ अभी रह रहे हैं ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। हर चीज़ की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है, 3 डायमेंशन है। मृत्यु के बाद जब हम ये भौतिक शरीर छोड़ देंगे और हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा शरीर बन जाएगा, हम 4th डायमेंशन में, अगली ऊपर की डायमेंशन में जाएंगे। वहाँ की बात और है, यहाँ समझाया नहीं जा सकता। वहाँ के एलिमेंट्स और हैं, वहाँ के लॉज अलग हैं। तो ऊपर जाएंगे 4th डायमेंशन में, फिर 5th है, उसके ऊपर 6th है, ऐसे डायमेंशंस इन्फिनिट हैं। या यूं कहें कि जो ऊपर की जो डायमेंशन है उसके कई लेवल्स हैं, और मृत्यु के बाद जो जहाँ जिस लेवल पे फिट होता है अपने आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से वहाँ जाके के वो उसको वहीं पे अबोर्ड मिलता है जितना समय उसने रहना है। लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद हम जहाँ जाते हैं वो लोअर एस्ट्रल है। वहाँ की कंडीशंस काफ़ी कुछ पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। वहाँ जिस व्यक्ति से आपकी नहीं भी बनती वो भी आपको वहाँ नजर आ सकता है, मिल सकता है। लेकिन जब आप हायर डायमेंशंस में जाते हो, उससे ऊपर, फिर जिनसे आपकी पृथ्वी पर नहीं बनती थी, उनसे आपका मतलब के थॉट्स नहीं मिलते थे, उनसे डिफरेंसेस थे या दुश्मनी थी, ये कहिए कुछ भी कहिए, वो वहाँ नज़र नहीं आएगा। क्यों? वहाँ डिसहार्मनी है ही नहीं। तो स्वर्ग कई हैं, जो उससे ऊपर का लेवल है वो उसके नीचे के लेवल से और थोड़ा बेटर कंडीशंस हैं, इस तरह से। और जो हाईएस्ट लेवल्स हैं, हेवंस कहें उनको, हाईएस्ट, उनमें कुछ हैं जैसे कि कई जगह का है लैंड ऑफ गोल्डन लाइट, लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है। उन्होंने पत्रा के बारे में जिक्र किया जहाँ वो स्वयं हैं अभी, और उनके प्रिय गुरुदेव श्री लामा मिंगया डोनप वो भी वहीं पे हैं, और लॉब्संग रामपा जी भी ये श्री छोड़ने के बाद वहीं पे हैं पत्रा में। वो भी एक वन ऑफ द हाईएस्ट हेवंस हैं। इसी तरह स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी, स्वामी परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे, स्वामी युक्तेश्वरानंद जी, युक्तेश्वर गिरी जी, वो वहाँ पे हिरण्य लोक में है। और हिरण्य लोक जो है बड़ा वन ऑफ द हाईएस्ट हेवंस है। तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो प्राणी हैं वो कैसे रहते हैं, वहाँ पे कैसे नियम हैं, ये सारा जानना चाहते हो तो श्री परमहंस योगानंद जी की जो पुस्तक है योगी कथामृत हिंदी में, या ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इन अंग्रेजी में जो है, तो उसके अंदर वर्णन है, एक चैप्टर है। स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी अपना शरीर छोड़ने के बाद अपने प्रिय शिष्य स्वामी योगानंदा जी को मिलने के लिए आए थे। ऐसा ही शरीर जैसा उनका शरीर पहले था वो वैसा ही वो क्रिएट करके, धारण करके वो
आए हैं फिजिकल रूप में, उन्होंने सारा बताया कि वहाँ पे क्या है हिरण्य लोक में, तो जानना चाहते हो तो वो जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। मृत्यु के तुरंत बाद हम जहाँ जाते हैं, साधारण सभी लोग, संत महात्मा जो बड़े उच्च कोटि के हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन, उनकी बात और है, वो सीधे हाईएस्ट लेवल्स पे भी जा सकते हैं। लेकिन आम आदमी, व्यक्ति, मेरे जैसा, आप जैसा तो नहीं कहूँगा, आप में हो सकता है मेरे से ज़्यादा आध्यात्मिक सेंस में उन्नत हो, तो जो साधारण व्यक्ति हैं मेरे जैसे, वो जहाँ जाएंगे लोअर एस्ट्रल में, वहाँ पे एक जगह है जिसको नर्क कह सकते हो, वो परगेटरी, क्रिश्चियन बाइबल में उसका जिक्र परगेटरी के रूप में है। लॉपसंग रामपा जी ने भी ये लिखा है। परगेटरी का मतलब है एक स्थान ऐसा जहाँ व्यक्ति की धुलाई होगी। धुलाई किस चीज़ की? भाई जैसे धोबी घाट है, भौतिक सेंस में हम देखें संसार में जो मैले कपड़े होते हैं, धोबी होता है, तो उसको मैले कपड़े लोग देते हैं और वो उनकी धुलाई करके साफ करके दे देता है। इसी तरह परगेटरी एक ऐसी जगह है मृत्यु के बाद जहाँ आम आदमी जाता है, तो उसकी जो जीवन शैली रही, सोच रही, उसके जो कार्य रहे, उनके कारण बहुत मैल इकट्ठा होता है अज्ञानता का। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, बहुत पैसा आ गया, धन आ गया, वो अपनी अकड़ में रहता है, वो दूसरों को समझता ही कुछ नहीं, वो समझता है मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे लिए ही बना है। तो ये जो गलत धारणाएं बन जाती हैं, या क्रिमिनल्स हैं, दूसरे को समझते ही कुछ नहीं है, किसी का भी मर्डर कर देते हैं, या लोगों का शोषण करते हैं, मरने वाले हैं, या हमारे जो कई नेता लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, तो उनकी धुलाई होनी है वहाँ पे। धुलाई होनी मीन्स उनको ये एहसास होगा कि हाँ भाई, जो मैं करता रहा, सोचता रहा, वो गलत था। अब इसको नर्क कह लीजिए, वहाँ एक किस्म से यातना है ना उसके लिए। उसने दूसरों पे जो भी अत्याचार किया है और दूसरों पे जो गुजरी है इमोशनली, पेन, सफरिंग, वो सारी उस व्यक्ति के ऊपर आएगी जिसने ये किया। चाहे वो पृथ्वी पे बहुत बड़ा नेता था, बहुत अमीर व्यक्ति था, कोई उसको टच नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ तो भाई कोई नहीं बचेगा। तो उसकी जो गलत धारणाएं हैं वो वहाँ पे सारी छूट जाएंगी। और जब वो व्यक्ति कहता है अरे भाई मेरे को बचाओ, मेरे को, मैं समझ गया मेरे से गलती हुई है, हे ईश्वर मेरी हेल्प करो, तब फिर जा कर के वहाँ से उसका छुटकारा होगा। तो इसको हम नर्क बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति ने गलत जीवन शैली अपनाई है, गलत दूसरों का शोषण किया है, उसके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। जो अच्छा जीवन बिताया है, जिसने अच्छी सोच रखी है, दूसरों की हेल्प की है, शोषण नहीं किया, किसी को मिसयूज़ नहीं किया, किसी को बिला वजह कोई दुख या कष्ट नहीं दिया, वो वहाँ से वहाँ नहीं, उसकी धुलाई क्या होनी है, वो तो धुला धुलाया भाई। इसलिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि भाई ऊपर जो है बहुत लेवल्स हैं। जब तक उस व्यक्ति की वहाँ पे गलत धारणाएं नहीं छूटेंगी, वो ऊपर के लेवल में जा नहीं सकता। क्यों? ऊपर के लेवल्स में डिसहार्मनी है ही नहीं, हार्मनी है। और हार्मनी कैसे आएगी? जब आपकी गलत धारणाएं नहीं होंगी आपके अंदर। तो इसलिए स्वर्ग एक नहीं है, कई हैं। और आप उसके बाद लोअर एस्ट्रल से फिर जब व्यक्ति ऊपर जाता है, अगर वो पृथ्वी से मुक्त हो गया, मान लीजिए उसकी मुक्ति हो गई, यहाँ निर्वाण मिल गया उसको, अब उसने दोबारा पृथ्वी पे जन्म नहीं लेना, फिर वो उसकी जितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई पृथ्वी पे रहते हुए, वो उसके हिसाब से उस लेवल पे जाएगा, उस डायमेंशन में कह लीजिए, या उस लेवल पे जाएगा। वो लेवल नीचे के लेवल से ज़्यादा बेटर होगा। फिर उससे ऊपर भी हैं, जैसे सूक्ष्म जगत में वो रहेगा, वहाँ भी जीवन है, वहाँ भी कर्म है, वहाँ पे जैसे उसकी उन्नति होगी फिर उससे ऊपर के लेवल्स में जाएगा। और जितना ऊपर जाएगा उतने बेटर हेवंस हैं। और जो बहुत बढ़िया हेवंस हैं उनका मैंने बताया, पत्रा है, लैंड ऑफ गोल्डन लाइट कहा है उसको, या फिर हिरण्य लोक है जहाँ श्री युक्तेश्वर गिरी जी हैं। उम्मीद है आपको जो ये प्रश्न करता थे उनको इस बारे में उत्तर मिल गया होगा। और भी मेरे साथियों के मन में जो वो दूसरी तरफ क्या है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से
क्लैरिटी हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।